नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे केवीएस और एनबीएस भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें देश भर में हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप टीचिंग या नॉन टीचिंग पदों के लिए सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये मौका आपके लिए बेहद खास है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस और नवोदय विद्यालय संगठन समिति एनबीएस ने कुल 14,967 यानी 14,967 पोस्ट के लिए वैकेंसी की घोषणा की है। वैकेंसी के डिटेल की बात करें तो केबीएस में 9126 पोस्ट हैं और एनबीएस में 5841 पद हैं। अब हम इनकी डिटेल्स बात करते हैं तो जो आवेदन की तिथि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 4 दिसंबर 2025 में रात 11:50 तक होंगे। परीक्षा की जो संभावित तारीख वो भी आ चुकी है कि 10 से 11 जनवरी 2026 वो भी आ गई है, आज ही आई है। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या है ना। योग्यता की अगर बात करते हैं तो अगर कोई पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी 12वीं के साथ डीएलएड या बीएड होना चाहिए प्लस सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। उम्र 30 साल तक। टीजीटी ग्रेजुएशन के लिए बीएड चाहिए प्लस सीटेट चाहिए पेपर 2 में और उसकी एज 35 तक। और इसमें क्या है अभी मैं डिटेल्स भी बताऊंगा आपको। पीजीटी के लिए 40 ईयर तक वैलिड है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ओनली बीएड सीटेट नहीं चाहिए पीजीटी के लिए, है ना। जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए मास्टर डिग्री बीएड और प्लस एक्सपीरियंस का इसमें डिटेल है 12 साल का। चयन प्रक्रिया में टायर 1 होगा और टायर 2 होगा, कुछ में आपका इंटरव्यू भी है और फिर आपके बाद डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन का वेरिफिकेशन होगा। तो देखते हैं अलग अलग चीज़ें। ये देखिए पोस्ट है। हम बात केमिस्ट्री के हिसाब से करते हैं तो केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो टोटल जनरल में 84 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस में 20 पोस्ट है, नॉन क्रीमी लेयर में 55 पोस्ट है। इस तरीके से पोस्ट हमारे केमिस्ट्री में है। उसके बाद हम देखते हैं नवोदय विद्यालय में तो केमिस्ट्री में 50 पोस्ट हैं। और फिर हम बात करते हैं दूसरी जो चीज़ें हैं हमारी, दैट इज अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं। अब आते हैं कुछ और चीज़ें। एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट्स पे क्या ये मांग रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे पीजीटी और टीजीटी के हैं, स्नातक हम उस पर फोकस करने वाले हैं। जो पीजीटी है हमारा, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, उसमें आप साफ साफ लिखा है कि आपके पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए और 50% मिनिमम आपका एमएससी या एमए में होना चाहिए। इसमें सीटेट की कोई डिमांड नहीं है, राइट। देख लीजिए आप। बात करें केमिस्ट्री में तो आपकी एमएससी होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस एंड लिटरेसी। अगर आप बात करते हैं एज लिमिट की तो देखिए इधर एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगभग सबका सेम है। टीजीटी की बात अगर हम करते हैं तो ये 35 ईयर हो गया हमारा। केबीएस और एनबीएस दोनों में 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो, एनसीटी से या बीएससी आपकी होनी चाहिए। देखिए इधर बीएससी लिखा हुआ है और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, बीएससी एंड बीएड, ओके। और उसके साथ ही इसमें सीटेट की बात भी करता है, सीटेट की बात करता है अगर आपके पास टीजीटी है तो। देखिए देखो सीटेट पेपर सेकंड यहाँ पर मेंशन है ना, सीटेट पेपर सेकंड। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पर ध्यान देना, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है। टीजीटी हिंदी हुआ, टीजीटी इंग्लिश हुआ, टीजीटी साइंस में अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैथ साइंस एंड दैट, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। बीएड डिग्री होनी चाहिए आपकी और साथ में सीटेट होना चाहिए, कंफर्म है दोनों में, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं तो बायोलॉजी या लाइफ साइंस में केमिस्ट्री के साथ बॉटनी या जूलॉजी हो, ठीक है। मेन सब्जेक्ट अगर बॉटनी है तो उसका केमिस्ट्री या जूलॉजी हो और जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री एंड बॉटनी हो आपका। टीजीटी मैथ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स एज ए इलेक्टिव होना चाहिए आपका, ठीक है।
और दैट इज 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री हो सकता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, स्टैट हो सकता है ना, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, या फिजिक्स भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर क्लियरलीफाई किया है। कैंडिडेट विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ। तो भाई BSc ऑनर्स वालों को इस बार इससे अलग कर दिया गया है। ये हो गई हमारी डिटेल्स वैकेंसीज की। अब हम कुछ बात कर लेते हैं फीस वगैरह की, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस है, इतनी फीस होनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों इतनी फीस रख रहे हैं। कम फीस थोड़ी सी होनी चाहिए, 32 पेज पर फीस है। बस एक मज़ेदार बात इसमें, एक बढ़िया मतलब एक सही बात है कि अगर आप सेम NBS और KBS में सेम पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको फीस किसी एक का ही फिल करना होगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। ये देखिए, PGT के लिए एग्जामिनेशन फीस 1500 है और प्रोसेसिंग फीस 500, मतलब 2000 मान के चलिए आप। इन केस आप ए कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन KBS एंड NBS बोथ, he will have to pay fee for single post, right? रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, 14 नवंबर से ओपन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 4 दिसंबर को। फी डिपॉजिट ओपन होगा 14 नवंबर को ही, और ये भी सेम डेट में क्लोज हो जाएगा। ये देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन से हमारी सारी बातें, आप इन्हें पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। अभी हम दूसरे वीडियो में सिलेबस की बात करेंगे।